अगर बजट की बात करें, बजट आ चुका है, सबसे पहले आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। भारत को दुनिया के अंदर एक बहुत ही मजबूत और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र बनाने वाला एक क्रांतिकारी बजट है। बहुत शानदार बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बधाई और माननीय मोदी जी का बहुत अभिनंदन। देखा जाए तो लगातार अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो इंतजार कर रहा था कि टैक्स स्लैब में शायद छूट मिले, लेकिन राहत नहीं मिली। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मध्यम वर्गीय हो, सामान्य अन्य लोग हों, गांव गरीब हो, सभी समाज के संवर्धन के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए। राहुल गांधी ने बयान दिया है बजट आने के बाद। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बजट आया है निराशाजनक बजट है। देश की जनता तो इंतजार कर रही थी कि शायद टैक्स स्लैब में थोड़ा बहुत बदलाव हो, टैक्स के बोझ से जनता दबी हुई है, लेकिन ये निराशाजनक बजट है। ये जो है उनकी सोच इस नाते है कि कांग्रेस ने जीवन भर रिबेट पॉलिटिक्स की है। कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के संवर्धन के लिए उन नीतियों पर कभी बहुत जितना ध्यान देना चाहिए, सबसे लंबे समय तक उन्होंने देश में शासन किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज ये जो बजट है, जो सकारात्मक लोग हैं वो बोल रहे हैं आगामी 25 साल देश कैसे आगे बढ़े उसका बजट है। तो मैं तो इसको कोरिलेट कर रहा हूँ कि मोदी जी ने जब लाल किले से भाषण देते समय कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम एक कल्पना कर रहे हैं कि 2047 में देश जब 100 वर्ष आज़ादी के पूरे होंगे तो कैसा यह देश आगे समृद्ध होगा। हमारे विजनरी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस दृष्टि से अपने मार्गदर्शन दिए और निर्मला जी को बधाई है कि उन्होंने उस दृष्टि से क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया। ऐसी 5 अगर चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहूँ, कौन सी है जिसको लगता है कि बजट में बहुत अच्छा है देश की जनता के लिए, जो आप बताना चाहें? सबसे अहम तो है, मैं जिस विभाग को देखता हूँ, आप समझिए कि ई मोबिलिटी आज के युग की ज़रूरत है और भारत तेज़ी से कैसे आगे बढ़े उसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। फेम 1, फेम 2 हमारी सरकार ने लॉन्च किया, उसका लाभ जनता उठा रही है। हमारे देश में बैटरी बनती नहीं थी, उस एडवांस केमिस्ट्री सेल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ की PLI स्कीम लागू किया। उसके बाद हमारी लगभग 48,000 करोड़ के कंपोनेंट मिलाकर के सारे ऑटो सेक्टर की PLI स्कीम लागू किया गया उसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ी कठिनाई आ रही थी, तो जो 5 चीज़ में पहली चीज़ तो ये आपको बताऊंगा कि चार्जिंग में टाइम लगता था। उस पर यद्यपि हमारी विभाग के ARAI हमारी पुणे जुड़ी हमारी संस्था उस पर काम कर रही है, कम से कम समय में चार्जिंग हो, वो काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज बैटरी की स्वैपिंग वाली पॉलिसी की जो घोषणा बजट में की गई है कि हम बैटरी की अदला बदली कर देंगे, इससे ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, और जो ग्लासगो में जो प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया था देश के दुनिया के सामने, उसके पालन में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 ये बजट तो सपोर्ट करता है। नंबर 2 किसानों की दृष्टि से जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, ये बजट किसानों को कई प्रकार की मदद प्रदान करके उनके संवर्धन के काम करता है। और ख़ास करके आज भारत के अंदर और भारत का जो अनाज निर्यात होता है, दोनों में ऑर्गेनिक अन्न की डिमांड सबसे ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता रहा है कि लंबे समय से देश का किसान नाराज है, तो क्या आपको लगता है कि आज के बजट के बाद उनकी नाराजगी कुछ कम होगी? उनकी नाराजगी पहले भी ख़त्म हो चुकी है। वो किसान कहीं मोदी जी से और कहीं हमारी सरकार से नाराज नहीं है, और जो विषय था वो विषय अब उसका कोई विषय नहीं रह गया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट देश के विकास को और तेजी देगा जिस तरीके से आया, और विपक्षी दलों को ये सलाह है कि वो बजट की कॉपी एक बार ठीक से कर लें। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष